हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके। और तो हिंदी का ये एमसीक्यूज़ का है। एमसीक्यूज़ का सारा आंसर जो आपको मिलेगा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक ना, 100%। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से अपना आंसर मिलाकर और श्योर हो सकते हो कि आपका कितना सही है, ठीक है। जितना मार्क्स सही या गलत हो आप कमेंट ज़रूर करें कि कितना आपका सही हुआ है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब किए। और चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ब्लर आ गया है स्टूडेंट्स। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है? तो भर और पेट, भर धन पेट होता है, तो भर आपका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? तो प्रति यहाँ पर उपसर्ग है, ठीक है। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? वंद धन आना, वंद धन आना, ठीक है। तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? आना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ममेरा शब्द में प्रत्यय जो हो जाएगा वो एरा शब्द हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6वां, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवयित्री, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो गायिका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देशभक्ति शब्द कौन सा समास है? तो देश की भक्ति, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नीलपित शब्द कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है, ठीक है। बीच वाला साइन जब लगता है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। पंच प्रमाण कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, भगत सिंह निम्नलिखित में किस प्रदेश के थे? तो भगत सिंह कहाँ के थे? पंजाब के थे, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है। वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि इनमें से कौन कहे जाते हैं? ठीक है, तो ये सूरदास जी हैं, ठीक है। सूरदास वात्सल्य भाव के कवि कहे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि हैं? ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो छायावाद के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो कर्म का, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो पुत्र वियोग, वियोग से ही समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि ये शोक वाला कुछ बात होगा, ठीक है। तो ये आपका सी नंबर, सॉरी ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कवयित्री का खिलौना क्या है? तो कवयित्री का खिलौना क्या है? उसका पुत्र है, ठीक। भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में दिया था, ठीक है। निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? गद्य कविता हार जीत गद्य कविता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अधिनायक शीर्षक कविता में निम्न के किस प्रकार की रचना है? तो व्यंग्य कविता है, जिसमें राजसत्तावादियों के पर व्यंग्य कसा गया है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। वीणा पाणी शब्द कौन सा है? तो ये किसी तीसरे व्यक्ति को बता रहा है। वीणा पाणी यानी कि माता सरस्वती, तो ये ए नंबर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुब्रीहि समास। मानवता शब्द कौन संज्ञा है? तो मानवता शब्द कौन संज्ञा है? तो ये कौन संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। हीरा शब्द कौन संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? भारतीय शब्द, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा शब्द तो समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन पर। भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ यानी कि ओठ से है, ठीक है, ओष्ठ। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क का उच्चारण स्थान क्या है? क का, तो ये कंठ से है, ठीक है। स का उच्चारण स्थान क्या है? स का, तो दंत से। स का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 31 क्वेश्चन पर चलेंगे। 31 क्वेश्चन है, परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? तो विश्राम हो जाएगा, ठीक है। आगामी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आगामी का विगत हो जाएगा, ठीक है। यानी आने वाला, तो विगत में, और विगत का होता है बीता हुआ, ठीक है। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? शुक्ल, ठीक है। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सरोज।
झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बवाल। इतने सारे इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है, ये आप बहुत आसानी से कर लिए होंगे। शिव शब्द का पर्यायवाची क्या है? रुद्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 37 पाठक शब्द क्या है? ठीक है, तो पाठक शब्द जो है वो क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गीत शब्द क्या है? गीत शब्द भी आपका पुल्लिंग है, आपका राइट आंसर है। आयु शब्द क्या है? आयु शब्द आपका है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नय धन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो प्रथम विश्व युद्ध का, ठीक है। चलो 42 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रेम की पीठ निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं? प्रेम की पीठ निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं? ठीक है, तो वो जयसी जी हैं जो प्रेम की पीठ के कवि कहे जाते हैं। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी के एडिशन कहे जाते हैं, ठीक है। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय जी हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। वाद विवाद संवाद के रचनाकार हैं, वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? शिक्षा हिंदी साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है? तो संभाषण, ठीक है। पराधीनता के कारण नारी अपनी अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस पाठ से ली गई है? ठीक है, तो अर्धनारीश्वर पाठ से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरि दास जी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। साहित्य लहरी किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास। साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो सूरदास की है, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। तिरीथ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तिरीथ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो ये है उदय प्रकाश जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? रुद्र शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? रुद्र शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो ये अज्ञेय जी हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। कड़बक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? कवि कौन है? तो कड़बक मलिक मोहम्मद जैसी जी की है, ठीक है। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? तो अधिनायक रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। गांव का घर शीर्षक कविता कौन सा? पंचायती राज में कौन खो गए? तो पंच परमेश्वर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है? तो संशयात्मा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है तो आप समझ लीजिएगा। कामायनी महाकाव्य की रचना कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता तो तुलसीदास जी हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वसुंधरा, भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो ये ओ सदा नीरा से ली गई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो उत धन गम, ठीक है, उत धन गम, उद्गम हो जाएगा, ठीक है। हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हित धन ऐसी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन अम्बा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधपका शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अध और पका, अध आपका उपसर्ग है, ठीक है। अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है? और धनगुण, तो औ आपका हो जाएगा उपसर्ग। सोहन पड़ता है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? ठीक है, रवि ने खाया, तो ये क्या हो जाएगा? भूतकाल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? भविष्यत काल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो ये अधिकरण हो जाएगा, ठीक है ना। अधिकरण में पेपर होता है, तो ये ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे घर में हैं किस कारक का उदाहरण है? ठीक है, बच्चे घर में हैं, अधिकरण में पेपर, तो ये भी अधिकरण का ही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। सिपाही की मां एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठ क्या करती दिखाई दे रही थी?
तो सूत काटती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सरैया मनताल का जल निम्न में से कैसा है? तो ये सरैया मनताल का जल जो है वो स्थिर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया था? ठीक है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी थे, ठीक है। गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति इसमें से किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो ये मलेच के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, मलेच के द्वारा लिखी गई है। मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी? तो बिस्नी की बेटी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो पुत्र वियोग से, ठीक है। देखिए, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मलेच के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और हाँ, ऊपर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति किस में से निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा ही लिखी गई, ओ सदा नीरा से लिया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूबेदार बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है जामिला, वह किस कथन से, किस शीर्षक पाठ से है? तो उसने कहा था, पाठ से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आनंद में जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो शिक्षा। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है। शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? शिक्षार्थी होगा। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है। और बुद्धि वाला के लिए एक शब्द कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध है? ये संज्ञा पदबंध है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। काम में लगा हुआ आदमी कौन सा कौन सा पदबंध है? ठीक है, तो काम में लगा हुआ आदमी तो विशेषण प्रतिबंध है, ठीक है। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अलग रहना। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रात को पहरा देने वाला संज्ञा पदबंध। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ का मैल होना, ठीक है, तो तुच्छ होना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ये स्वर्णिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर, दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? ठीक है, दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ये हो जाएगा दैनिक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मिक, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि आत्मज होगा कि क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका आत्मिक, ठीक है। नाभादास किस कवि के समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन थे। भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? भक्तमाल निम्न में से किसकी रचना है? तो नाभादास जी की है। किसकी? नाभादास जी की। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो कार दुर्घटना में। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है। जादू टूटा है, इस उषा का सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक पर कविता की है? तो उषा। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है। सिंहासन पर बैठा उसके तमगे कौन लगाता है? उक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये किसकी है? अधिनायक की, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है। भोजन करी नंद अचमन लिनो आगत सूर्य जुटनिया, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो सूर्य के पद। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लागत तिलपा की कंठ बैरिन के नागिन, यह उक्ति किस कविता की है? ठीक है, तो कवि। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? औसत नीरा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। मलेच की रचना निम्न में से कौन सी है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है। जूठन शीर्षक पाठ की रचनाकार निम्न में से कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जूठन के लेखक हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप एकदम श्योर रहिए कि एक भी इसमें गलत आपको नहीं बताया गया है, ठीक है, जो है 100% सही है, ठीक है। और आपका कितना मार्क्स सही है, ठीक है, आप कमेंट जरूर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। और ये भी ज़रूर बताएं कि और सारे सब्जेक्ट्स जो आर्ट्स के हैं उनका MCQs चाहिए, ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा और अपना एग्ज़ाम मन लगा कर देते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे कल वाले पेपर का MCQs के साथ, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।